हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फोबिया 99। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला कि किस तरह हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं गिवन ए और बी। उनका आपस में हमने डिस्टेंस मालूम करना होता है। किस चीज़ के ज़रिए? डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए। तो कोई भी दो पॉइंट्स अगर गिवन हो तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हम मालूम करते हैं डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए। तो आइए हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 16.1 एक्सरसाइज का कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमेशा हमेशा दो हमें पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन होते हैं जिनका हमने आपस में डिस्टेंस मालूम करना होता है। तो हमने इन दो गिवन पॉइंट्स को ए और बी का नाम दे दिया है, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 5 और 6 और 6। तो इनको x1, y1, x2 और y2 की वैल्यू किस तरह देते हैं? हमारे पास जो ये पहली वैल्यू होती है ये हमेशा x होती है, इसलिए ये हमारी पहली वैल्यू है तो इसको हम x1 का नाम दे देंगे। और जो दूसरी वैल्यू होती है ये हमेशा y होती है, इसको हम y1 का नाम देंगे। उसके बाद दूसरा जो पेयर है हमारा, उसकी पहली वैल्यू वो भी हमारी हो जाएगी x2 और दूसरी वैल्यू जो है वो हो जाएगी y2। तो हमारे पास दो पेयर्स आ गए जिनको हमने x1 y1 और x2 y2 का नाम दे दिया ताकि हम उसे डिस्टेंस फार्मूले में यूज़ कर सकें। तो डिस्टेंस फार्मूला भी याद होना चाहिए। डिस्टेंस, d फॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इनके अंदर हम इन पेयर वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम हो जाएगा। तो हम इसमें अब वैल्यूज पुट करते हैं। x2 है हमारा 6 माइनस x1 है -4। तो -4 को ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर फिर हम बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे ताकि हम पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करें उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को। प्लस y2 है हमारे पास 6 माइनस y1 है 5 होल स्क्वायर। उसके बाद d इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस 4 10 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। उसके बाद 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा जो आंसर आ जाएगा 101 अंडर द स्क्वायर रूट। तो इट मीन्स हमें जो ए और बी के जो पेयर्स दिए गए थे पॉइंट्स के, उनके दरमियान जो डिस्टेंस आता है वो आ रहा है 101। तो इस तरह हम किसी भी दो पेयर ऑफ पॉइंट्स को का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है a0 एंड b0b बी द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। कि हमारे a और b पॉइंट्स हैं जो किसी एक्सिस पर हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो आप a और b के दरमियान डिस्टेंस मालूम करें जबकि a इक्वल टू -3 हो और b इक्वल टू -4 हो। तो हमने स्मॉल a की वैल्यू -3 पुट करनी है और स्मॉल b की वैल्यू -4 पुट करनी है। तो हमारे a और b के पेयर ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएंगे जब हम छोटे a और छोटे b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर a है तो a की जगह आ जाएगा -3 कामा ये 0 वैसे ही। उसी तरह b की वैल्यू में 0 वैसे ही आ जाएगा और छोटे b की जगह -4 आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों पेयर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ए और बी के, जिनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए। तो फार्मूले में पुट करने से पहले हमें इनके x1, y1 और x2 और y2 मालूम करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी पहली वैल्यू होती है ये x होती है, इसलिए इसको हम x1 लेंगे और दूसरी वैल्यू y होती है, इसको y1 लेंगे।
उसी तरह दूसरी वैल्यू x2 और ये हो गया y2। तो अब हम इसको पुट करते हैं फार्मूले में, d इज इक्वल टू अंडर द रूट स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू x2 की जगह आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस x1 है -3, तो उसको वैसे ही ब्रैकेट में लिख लेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास -4 माइनस y1 है 0 होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस +3 होल स्क्वायर प्लस -4 -0 की कोई इसमें वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसको ख़त्म कर देंगे। तो d इज इक्वल टू सिर्फ 3 बच जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस जब -4 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि इवन वैल्यू का जब भी स्क्वायर लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। अगर ऑड वैल्यू होगी तो माइनस रहेगा। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16, d इज इक्वल टू अंडर रूट 25। जैसे आपको मालूम है कि अंडर रूट 25 जो है वो 5 के बराबर है, तो हमारा d इज इक्वल टू आ जाएगा 5 आंसर। उसके बाद इसका दूसरा और तीसरा पार्ट वो भी इसी तरह वैल्यूज़ दी गई हैं, उनको भी आपने a और b की जगह पुट कर देना है और आंसर निकालना है। चौथा पार्ट जिसमें रूट का इस्तेमाल हुआ है उसको देख लेते हैं। उसमें भी हम स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू a और b के पॉइंट्स में लगाएंगे। इसी तरह a की जगह आ जाएगा अंडर रूट 2 0 वैसे ही, और b की जगह आ जाएगा -2 अंडर रूट 2। तो ये अब हमारी वैल्यूज़ हो गई। अब इन्हें x1 y1 और x2 y2 का नाम देंगे। ये पहली वैल्यू हो गई x1 और ये दूसरी y1, ये हो गई x2 और ये हो गई y2। अब हम इन्हें डिस्टेंस फार्मूले में पुट करेंगे। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 है अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास माइनस का 2 अंडर रूट 2 माइनस y1 है 0 होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू 0 खत्म हो जाएगा, माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, इसलिए 2 का स्क्वायर नहीं लेंगे, 2 सिर्फ रूट से बाहर आ जाएगा प्लस। यहाँ पर माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और 2 का स्क्वायर निकल आएगा 4, जबकि रूट स्क्वायर से कट जाएगा और 2 ऐसे ही बाहर आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू 2 प्लस 4 2 8, d इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स a, b एंड c। के ट्राइंगल का पेरीमीटर मालूम करें। तो हमें पहले मालूम होना चाहिए कि ट्राइंगल का पेरीमीटर किस तरह मालूम करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसके पॉइंट्स हैं a, b और c। तो उस ट्रायंगल में A से जो B का डिस्टेंस होगा वो होगा AB, और B से जो C का डिस्टेंस होगा वो होगा BC, और C से A का जो डिस्टेंस होगा वो होगा CA। जब हम AB, BC और CA को डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए मालूम कर लेंगे तो उसके बाद हम ट्रायंगल का पेरीमीटर, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू उन तीनों डिस्टेंस को आपस में हम ऐड कर लेंगे, AB प्लस BC प्लस CA। तो उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले हम AB का डिस्टेंस मालूम करेंगे। A के पॉइंट्स हैं 0 0, B के पॉइंट्स हैं 4 0, इसको नाम दे देंगे x1 y1 और x2 y2। तो हमारा फार्मूला है डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमारा जो x2 है वो है 4 माइनस x1 है 0 होल स्क्वायर प्लस
y2 है 0 माइनस y1 है 0 होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 0 ख़त्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस ये भी 0। ए बी इज इक्वल टू सिर्फ 4 का हम स्क्वायर लेंगे, 0 ख़त्म हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, और 16 का जब हम रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो हमारा ए बी आ गया 4। उसके बाद बी सी, बी के पॉइंट है 4 0 और सी के पॉइंट है 2 2 अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा x1, ये y1, x2 y2। तो जब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो x2 है हमारा 2 माइनस x1 है 4 होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 अंडर रूट 3 माइनस y1 है 0 होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू -4 में से 2 गया, -2 होल स्क्वायर प्लस 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, और रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, 4 इंटू 3। तो बी सी इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस 4 इज द 12। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 16, तो इसका भी अंडर रूट 16 इक्वल टू आ जाएगा 4। अब सी के पॉइंट्स हैं 2 2 अंडर रूट 3 और ए के पॉइंट्स हैं 0 0। ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। फार्मूले में पुट करेंगे, x2 है हमारा 0 माइनस x1 है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 है 2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। तो सी ए हो जाएगा, सिर्फ -2 का स्क्वायर लेंगे प्लस -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर से कट जाएगा, सिर्फ 3 बाहर आएगा। तो सी ए हमारा हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12। सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 16, दैट इज 4। तो हमारा ए बी आ गया 4, बी सी 4 और सी ए बी 4 आ गया। तो जब हम ट्राइंगल का पैरामीटर मालूम करेंगे वो होगा P इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए बी भी 4 है, बी सी भी 4 है और सी ए भी 4 है। तो ये सारा हो जाएगा 12। तो हमारा जो इस ट्राइंगल का जो पैरामीटर आ जाएगा गिवन पॉइंट्स का, वो आ जाएगा 12। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स फोबिया 99। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।